हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम संडे स्पेशल में देखने वाले हैं अपना पीएसयू फोर्थ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस करने वाले, ठीक है ना, जो अपने प्रीवियस एग्जाम में आ रखे, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना होगा वो है, जिसमें आपको बोल रखा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः अपने को दे रखी है, कितनी 7 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तथा इस त्रिभुज की परिधि परिमिति कितनी होगी, मतलब पैरामीटर अपने को निकालना। पहले एक ट्रायंगल बना दो आप, ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें से है ना कोई दो साइड इक्वल है, मतलब क्या बोला गया अपने को, ट्रायंगल कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या बोलोगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं समान होनी चाहिए। अब दोनों की साइड दे रखी है, एक तो 7 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और अपने को इसका क्या बताना, पैरामीटर बताना, पेरीमीटर बताना है, इसकी परिमित बतानी है, मतलब इसकी टोटल लंबाई क्या होगी वो बताओगे। वो सबको जोड़ दोगे तो सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ नहीं आएगी कि पैरामीटर कैसे निकालना, दिक्कत यहाँ आएगी कि आपको ये थर्ड जो साइड है ना वो आप कैसे बताओगे, ये आप कैसे फाइंड करोगे। अब देखो, आप अगर दोनों साइड इक्वल है तो आप यहाँ पे 7 भी रख सकते हो और आप यहाँ पे 15 भी रख सकते हो। तो क्या रखोगे, तो आपको एक याद होना चाहिए, मैंने जब ट्रायंगल पढ़ाया था उस समय मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल की दोनों साइड का जो एडिशन होगा ना, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 7 रखते हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 7 रख लिया, 7 सेंटीमीटर, अब दोनों का एडिशन करो तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। ये क्या होगा, 15 से क्या ज्यादा होगा, नहीं, ये बात है गलत हो जाएगी, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आप यहाँ पे क्या रख लोगे, 15 रखोगे, ठीक है ना। 15 रखोगे, दोनों का एडिशन करो, भले कोई भी दो साइड का एडिशन करो, वो तीसरी साइड से थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए आप यहाँ पे 15 रखोगे, 7 नहीं रखोगे, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बस कंफ्यूजन करने के लिए ही पूछा गया था, ये अपने एग्जाम में आ रखा था, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपको कंफ्यूजन कर रहा था कि यहाँ पे 7 रखोगे या 15 रखोगे। बाकी तो सिंपल सी चीजें, सबको ऐड कर दो तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर क्या बोलोगे, 15 प्लस 15 प्लस 7 कर दोगे तो आप क्या 37 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। मेन दिक्कत कहाँ होगी, यहाँ पे 7 रखू सर मैं या 15 रखू, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें आपको बोला गया है एक वर्ग मतलब कि स्क्वायर है अपने पास, और एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उनका बेस क्या है, आधार क्या एक ही है। तो पहले एक स्क्वायर बना दो, आपने एक स्क्वायर बना दिया, उसी के ऊपर क्या है, उसी के ऊपर एक समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी जो साइड होगी और इसकी जो साइड होगी क्या होगी, इक्वल होगी। आपने मान लिया कि इसकी साइड है एक्स है, इसकी साइड भी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब अपने को क्या बोला गया है, इनका जो रेशियो निकालना, किसका, एरिया का, क्षेत्रफल का जो रेशियो निकालना दोनों का, ठीक है। तो पहले तो आप देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप लिख लोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, मैंने बताया था, √3/4 a², यही होता था। और यहाँ पे आप एक ही जगह क्या रखोगे, एक्स रख लोगे, आप लिख लोगे √3/4x² हो जाएगा अपना, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा, अब देखो इसको समीकरण एक देख लेते हो ना। अब बात करें किसकी, स्क्वायर की, आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। वो क्या होता था, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, साइड अपने पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना है। आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आ गया ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर का एरिया, दोनों का रेशियो निकालना है। ट्राइंगल क्या अपने पास, अपने को ट्राइंगल का पहले या अपने को बोला गया है वर्ग का तथा
मतलब वर्ग को पहले रखना, ठीक है ना, तो स्क्वायर को पहले रखोगे, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ऊपर नीचे आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और जो क्वेश्चन ने पूछा उसका थोड़ा ध्यान रखना। अपने को निकालना है स्क्वायर का एरिया अपॉन ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। स्क्वायर को ऊपर रखोगे, स्क्वायर का आ जाए आगे आपको एक्स स्क्वायर, और ट्राइंगल का क्या आ गया √3/4 x², ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, अब 4 नीचे है तो ये चला जाएगा, अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 4/√3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4/√3, 4:√3 आ जाएगा इसका अनुपात में, ठीक है ना। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा एरिया का, तो ये आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अपने पास, अपने को बोला गया एक वर्त है, यदि किसी वर्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, पहले तो वर्त बना दो आप, आपने वर्त बना दिया, सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया आपका, ये इसकी हो जाएगी रेडियस, ये होगी इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या आ गई, ठीक है। इसके परिधि है ना, इसको सर्कमफेरेंस, इसको क्या करना 50% कम करना है। आपको पता है कि भाई सर्कमफेरेंस क्या क्या होगा, आप लिख लो कि पहले सर्कमफेरेंस क्या था, मतलब सर्कमफेरेंस C1 लिख लो, पहले क्या था, तो पहले अपने पास होगा 2πr, यही तो होगा पहले, लेकिन इसका 50% कम कर दो, मतलब सेकंड क्या हो जाएगा बाद में लिख लोगे 2πr, और उसका 50% कर दो, परसेंट करोगे तो 100 आ जाएगा नीचे, ये आ गया 100, 50 1 जा 50, 52 जा 100 आ गया। अब इसको लिख सकते हो C2 = 2πr/2 लिख सकता हूँ ना मैं, भाई 2 और पाई तो क्या कांस्टेंट है, तो चेंज होना नहीं, आर ही चेंज होना, तो आर क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अब अपने को बोला गया है इसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आएगा, तो आप देखो एरिया जो फर्स्ट निकालोगे, पहले जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया 1, वो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर πr² होगा, यही तो होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एरिया बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई आर की जगह आपकी बार क्या आ जाएगा, आर का हाफ आ जाएगा, आधा आ जाएगा, आप लिख लोगे r/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया आपके पास, तो πr²/4 ही आएगा ना। अब देखो इसका समीकरण फर्स्ट दे दो और समीकरण सेकंड दे दो। अब अपने को क्या चाहिए, डिफरेंस का कितना परसेंट डिक्रीमेंट होगा वो बताना अपने को, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे, दोनों का डिफरेंस लेके जो पहले होगा उसका डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई किसका करोगे, गुणा किसका करोगे, तो 100 का कर दोगे, तो कर दो, आप लिख लोगे πr² - πr²/4 अपॉन क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे πr² आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। अब देखो 4 है, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, 4 इधर चला गया, 4 में से 1 गया तो 3, आप बोलोगे सर 3/4 πr², अपॉन में भी क्या आएगा πr², ठीक है। πr² से ये πr² कट जाएगा, तो फाइनली मल्टीप्लाई का 100 का 100 आ गया, दिक्कत नहीं है ना यहाँ किसी को। अब देखो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 25, ठीक है, 4 4 जा 25 आ गया, सॉरी 4 1 टाइम गया तो 4 का 1 टाइम गया तो 4, और 25 टाइम गया तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और 25 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हमारा 75% हो जाएगा। मतलब जब आप एरिया को 50% डिक्रीज कर रहे हो, तब आप जब आप पैरामीटर को, परिधि को जब 50% डिक्रीज कर रहे हो, तो आपका एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा, आप बोलोगे 75% कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है ना किसी को, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में आपको पूछा गया था कि कैसे करना, ठीक है, तो कर दोगे, दिक्कत नहीं होगी किसी को। आज की क्वेश्चन कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूँ, और सारा मिक्सर है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, सारे मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दे दोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मेंसुरेशन का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे, बस प्रैक्टिस है जो तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें अपने को बोल रखा है एक वर्त की परिधि अपने पास 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस वर्त के अंत वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी ये बताना है। ये अपने पास एक वर्त आ गया, ठीक है, और इसके अंदर एक वर्ग है, ऐसे ही बोला है ना, एक वर्त की परिधि अपने को दे रखी, ठीक है, ठीक है, और इसकी जो परिधि है ना ये कितनी है
ये 100 सेंटीमीटर। अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को बताना है इसकी भुजा बतानी है। ये वाली साइड है ना, जैसे मान लो कि अपने पास ए है, ये क्या है, ए है, तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है ना। आप कर लोगे। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले आपको ये तो पता होगा कि भाई यहां से यहां तक ये क्या है इसकी, इसको पूरा क्या बोलोगे, इसका डायमीटर तो बोलोगे, ये इसका डायमीटर हो गया। यहां से यहां तक क्या होगी इसकी, ये रेडियस तो होगी आपकी, ये रेडियस ही होगी ना आपकी, ठीक है, ये होगी अपनी रेडियस आ गई। अब देखो ये आर है, तो ये भी आर है, ये टोटल जो विकिन बनेगा स्क्वायर का, स्क्वायर का जो विकिन बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, 2r बोल दोगे। इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी अपने पास, ठीक है, ये तो हो गया अपना 2r। अब देखो अपने को क्या पूछा गया है, अपने को बताना है इसकी साइड्स बतानी है। आपके पास विकिन नहीं है क्या, ये 2r है। अब देखो इसका जो ये क्या दे रखा है अपने को, सर्कमफेरेंस दे रखा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर होता है c इक्वल टू टू पाई आर होगा, ठीक है ना। अब देखो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 100 है, तो आप बोलोगे सर हमारा हो गया 2 पाई आर इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 से जब 100 को काट दोगे तो ये हो गया 50, पाई का कर दोगे डिवाइड, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर पाई अपॉन 50 अपॉन पाई आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इस आर की वैल्यू आ गई अपने पास 50 अपॉन पाई, तो ये टोटल विकिन क्या बन जाएगा, 2r है। आप बोल दोगे सर विकिन होगा जो स्क्वायर का जो विकिन आएगा ना अपने पास, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो विकिन ले लो, इसको मान लेते हैं v1, विकिन v1 है वो क्या आ जाएगा, वो होगा अपना 2r, और 2 मल्टीप्लाई आर कितना है अपने पास, तो 50 अपॉन पाई है, मतलब 50 बट्टा पाई आ गया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, आप बोल दो कि सर ये हो गया 100 अपॉन पाई आ गया, मतलब विकिन आपके पास ये आ गया। अब देखो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल है ना भाई स्क्वायर का एवरी कोण, प्रत्येक कोण क्या होता था 90 डिग्री होता था, ये होगा 90 डिग्री, ये इसका बन गया क्या, लंब बन गया, हाइट आ गई, और ये आधार आ गया, बेस आ गया, ये क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया। आप क्या बोल सकते हो सर, आप बोल सकते हो कि सर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना अपने पास, आप बोलोगे सर 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर। और बी कितना है अपने पास, ये तो कुछ नहीं है, इसको क्या बोलोगे, ए तो बोलोगे, ये हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस का प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर, आप बोल सकते हो 100 का स्क्वायर अपॉन पाई इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा 2a स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये होगा ऐसे, ये स्क्वायर तो हट जाएगा और हो जाएगा रूट 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी, ए की वैल्यू चाहिए थी अपने को, अब रूट 2a उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। आप कैसे लिख लोगे इसको फाइनली, तो 100 अपॉन रूट 2 और पाई आ जाएगा, वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। वैसे आप ए की वैल्यू मत निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू रखने दो, क्यों, क्योंकि अपने को एरिया पूछा गया है, अपने को बोला गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि भुजा बतानी थी, हाँ ठीक है भुजा बतानी थी, तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, आप लिख लोगे 100 अपॉन रूट 2 और पाई का पाई। अब देखो मैं रूट 2 को ऊपर लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, मैंने कर दिया रूट 2 और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 का, रूट टू क्या होगा 2 हो जाएगा। जब 2 को कट करोगे इससे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50 रूट 2 अपॉन पाई आ जाएगा, और सेंटीमीटर में था ये हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब इसकी सारी की सारी बुझाए ये क्या होगी, आप बोलोगे सर 50 रूट 2 बट्टा पाई आ जाएगा, 50 रूट 2 अपॉन पाई आ जाएगा। तो ये दिक्कत नहीं है ना किसी को। हमने साइड कैसे निकाली, क्या क्या सबसे पहले इसका विकिन निकाल दिया, विकिन क्या होता था, इसका डायमीटर होता था, सर्कल का डायमीटर ही क्या है स्क्वायर का विकिन था, है ना, डायगोनल था, डायगोनल निकल गया, डायगोनल के बाद हमने एक ट्रायंगल मान लिया, कैसा ट्रायंगल मान लिया, तो आप बोलोगे राइट एंगल मान लिया, राइट एंगल से पाइथागोरस फॉर्मूला लगी और उससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसकी साइड्स निकाल दी। तो दिक्कत नहीं ना कैसे निकाली, और ये आपके एग्जाम में आ रखा था, ये भी आपके बैंकिंग के एग्जाम में आ रखा है, किसमें आया है, तो बैंक एग्जाम में आ रखा है आपके, देख लो इस टाइप से करना होता है, ठीक है ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, जिसमें आपको बोल रखा है अपने पास एक सेमी सर्कल है, हाँ मतलब अर्ध वर्त है, उसका परिमाप अपने को दे रखा है और इसका क्षेत्रफल निकालना अपने को। अब सेमी सर्कल क्या होता था, अर्धवर्त, ये हो गया। इसका अपने को क्या दे रखा है, ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी, इसका अपने को क्या दे रखा है, तो पैरामीटर दे रखा है, इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो वो कितना है, इसका जो परिमाप है वो अपने पास 36 सेंटीमीटर है अपने, और अपने को निकालना क्या है, तो इसका एरिया अपने को फाइंड करना है। अब देखो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, तो पूरे सर्कल का क्या होता था, अब बोलोगे सर 2 पाई आर, तो हाफ है तो क्या हो गया पाई आर, आप क्या कर दोगे, तो इसका पैरामीटर P इक्वल टू एक तो हो गया पाई आर हो गया, ठीक है। अब देखो आपने पाई आर किया वो तो ठीक है, लेकिन देखो ये भी तो काउंट होगा ना साथ में, ये आर हो, ये आर कितना हो गया 2 आर हो गया, तो ये भी कर दो, ये हो गया 2 आर हो गया, 2 आर हो गया ना, ये लिख लिया आपने 2 आर। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो आपने आर बाहर ले लिया, क्वेश्चन में कर दिया पाई प्लस 2 कर दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी, 36 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती थी, आप रख लो कि सर पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 प्लस का 2 का 2 और इक्वल टू 36, तो एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 14, 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा 36। अब बोलोगे सर आर मल्टीप्लाई 36 अपॉन 7 इक्वल टू 36, अब 36 से 36 कट गया, 7 इधर डिवाइड में इधर क्या तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आ गया, मतलब रेडियस क्या आ गया अपने पास, आप बोलोगे सर रेडियस अपने पास 7 आ गई। अब एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पूरे का, लेकिन अपने को आधे का निकालना तो 2 का डिवाइड कर दोगे। अब देखो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है अपने पास 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, और 2 का 2 करोगे तो डिवाइड में 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करोगे इससे कट जाएगा, ये हो गया 11, ये इससे कट जाएगा 1 टाइम। अब देखो अपने पास और क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब 11 का जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, अब बोलोगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब हाफ या फिर सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना किसी को, कैसे आया ये अपने आ रखा है एग्जाम में, ये भी रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो कर लोगे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देख लो। अब देखो 6 क्वेश्चन है अपने पास, दो भिन्न वर्तों की चाप लंबाई में बराबर है, ठीक है ना। यदि कोण बनाए तो दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा बताना अपने को। अब देखो अपने पास दो, एक तो सर्कल है, ये सर्कल बन गए, ठीक है, ये सर्कल आ गए, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है वो 75 डिग्री, ठीक है ना। और अपने को बोल रखा है दोनों के वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है अपने को, ठीक है ना, ठीक है। अब दोनों की जो आर्क है ना, ये वाली जो आर्क है, मान लो कि ये आर्क, आर्क फर्स्ट और ये आ गई आर्क सेकंड, ठीक है। ये दोनों क्या इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब चाप जो है, चाप की जो लंबाई है अपने को बोल रखा है वो क्या है, तो आपको बोल रखा है चाप की लंबाई दोनों की इक्वल है, ठीक है ना। अब अपने को फाइंड क्या करना है, इन दोनों की जो रेडियस होगी ना उसका रेशियो बताना अपने को। तो इसकी रेडियस मान लो R1 और इसकी रेडियस मान लो R2 मान लो, ठीक है। अब इसकी आर्क कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था आर्क निकालने का फॉर्मूला कैसे क्या था, तो अपने पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दोगे जितने का एंगल है इतने का एंगल, और टोटल एंगल कितना होता था, तो आप बोलोगे 360, ये निकल जाएगी आर्क फर्स्ट। वही आर्क सेकंड कैसे निकालोगे, मेथड तो वही का वही, 2 पाई R2 आ जाएगा, ये R1 आ गया, और मल्टीप्लाई में
75 अपॉन आ जाएगा 360। अब देखो 60 का 1 टाइम और ये 6 टाइम आ जाएगा, 2 का 1 टाइम, ये 3 टाइम आ जाएगा। तो आप क्या लिख लोगे इसको, पाई आर 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 15 से कट कट करो, 15 से कितना टाइम जाएगा, तो 5 टाइम चला जाएगा ना, ये हो गया 5 टाइम। और ये कितना टाइम चला जाएगा, तो 15 से 10, जैसे टाइम 15 से 10 टाइम करोगे नहीं जाएगा, 20 टाइम तो होगा 300, और 24 टाइम 50 और 50 30 और 24 टाइम चला गया, 24 टाइम चला गया। अब देखो ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 12 टाइम चला जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो आप लिख लोगे फाइनली पाई R2 5 पाई R2/12 आ जाएगा। ठीक है, आपने को दोनों को रेशियो बताना और दोनों इक्वल है, तो पहले इक्वल लिख लो। आप लिख लो कि पाई R1/3 इक्वल टू क्या है, तो 5 आ गया। अब पाई से तो पाई कट गया, 3 1 3, 3 4 12 आ गया। अब देखो अपना आ जाएगा R1, ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड भाग में चला जाएगा, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 5 का 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 5:4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 5:4 आ जाएगा। और ये अपना एग्जाम आया था, ये आपके रेलवे के एग्जाम में आया था। ठीक है, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। दोनों को पहले क्या निकाल दिया, आर्क निकाल दिया, चाप की लंबाई निकाल दी, और फिर दोनों का हमने रेशियो निकाल दिया, कंपैरिजन कर दिया, और फिर आंसर निकल गया। तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन 7 है अपने पास। अब देखो आपको बोल रखा है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल बताओ। मतलब पहले तो रेक्टेंगल बनाना अपने को, अपने पास एक रेक्टेंगल है, ऐसा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और उसकी लेंथ क्या दे रखी है अपने को, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी विड्थ क्या दे रखी है अपने को, तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर अपने को क्या बनाना है, एक वर्त बनाना, सर्कल बनाना है। आप देखो बड़ा से बड़ा सर्कल यहाँ तक बन पाएगा, अगर आप सोचोगे सर यहाँ तक बना दो तो ये बाहर चला जाएगा ना, इसके अंदर बनाना है, अंत बनाना बोला गया ना, इनर बनाओ। तो इनर बनाने के लिए हाईएस्ट इसकी जो रेडियस होगी वो, मतलब उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, हाईएस्ट 14 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। आप बोलोगे सर ये बन गया अपना अंतवर्त, बन जाएगा, यही बनेगा। और जो इसका डायमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो डायमीटर आ जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस क्या आ गई इसकी, आप बोलोगे सर रेडियस आ जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला है क्या फाइंड करना है इसमें, सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल बताओ। इसका एरिया कितना निकलेगा वो अपने को फाइंड करना है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता था। पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू क्या है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कर दोगे, ठीक है। 7 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 को 7 से काट दोगे, ठीक है। अपने पास 22/7 ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, 22 को आप क्या लिख सकते, 2 × 11, 2 का जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14। अब किसी का भी 14 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या करना, 4 का तो 4 लिख लोगे, और 1 ऐड कर दोगे तो 5, और फिर 1 का 1 लिख लोगे। ये ट्रिक 11 से मल्टीप्लाई की बताई थी। बाकी तो आप ये तो सिंपल सा कर ही लोगे आप। तो कितना आंसर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर्कल का एरिया आ जाएगा अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल भी हमने निकाल दिया। ये आपके आ रखा है एसएससी में, एसएससी में पूछा गया था।
अब देखो अपने पास एक, अपने को बोला कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। मतलब एक आयत है अपने पास, रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, वहां से रवाना हुआ, ये घूम फिर के वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। जब ये इसने पूरा एक चक्कर लगाया ना, वो लेंथ आई वो कितनी आई आपके पास, मतलब इसका पैरामीटर, पैरामीटर आ गया, परिमाप आ गया, वो परिमाप कितना आ गया अपने पास, वो अपने को बोला है 6 किलोमीटर है। कितना है तो आपके पास 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो यदि इसका क्षेत्रफल अपने को इस इसका एरिया दे रखा, अपने को कितना दे रखा है, इसका एरिया है आपके पास वो है 2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी लेंथ और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। तो इसको एक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर एल लिख लो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना है, बाकी एक्स लिख लो, थोड़ा सिंपल से फॉर्म, इसको लिख लेते वाई, ठीक है। लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई। अब अपने को फाइंड करना है लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताओ, मतलब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइनली आपको पूछा गया एक्स माइनस वाई क्या आएगा आपके पास, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता था, अब बोलोगे सर पैरामीटर होता था 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आ गई एक्स प्लस चौड़ाई आ जाएगी वाई, यही होगा। और ये किसके 6 के इक्वल है, मतलब अपना एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में भाग में चला जाएगा, मतलब 3 आ गया, ये आ गया 3, समीकरण 1 बन गया अपनी, ठीक है। अब देखो अपने पास एरिया है, एरिया क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई, मतलब क्या लिख लोगे आप, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 2 आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो आपको फाइंड करना एक्स माइनस वाई। मैंने जब आपको अपना जो चैप्टर चल रहा है ना अलजेब्रा, उसमें एक आइडेंटिटी बढ़ाई थी मैंने आपको, क्या कौन सी वाली, मैंने बोला था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था हमेशा, अब बोलो 4xy, यही होता था ना। अब देखो अपने पास, अपने को निकालना एक्स माइनस वाई निकालना, तो इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते क्या, सिंपल सा निकल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ गई, मेंसुरेशन भी आ गया, मतलब रेक्टेंगल आ गया, और क्या आ गया, एलजेब्रा भी आ गया। तो देखो क्वेश्चन कंबाइन करके पूछे जाते हैं, और ये अपने एग्जाम में पूछा गया था, ये आपके एसएससी में पूछा गया था, तो क्वेश्चन को ऐसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये एलजेब्रा वाली आपने इक्वेशन लगाई, आइडेंटिटी लगाई, अपने को ये चाहिए, आप लिख लोगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो आप लिख लोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, इसका कर दोगे रूट कर दोगे, ठीक है ना, इसका रूट हो गया। अब देखो x प्लस फाइव क्या अपने पास, तो आप लिखोगे 3 है, पहले तो रूट करो, फिर कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, x और y की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, ये हो गया आपका 9 माइनस का माइनस 2 का 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, 8 का 8 आ गया। अब 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, तो रूट 1 का रूट निकालोगे तो फाइनली 1 आ जाएगा, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो डिफरेंस होगा, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा, वो आपके पास क्या आएगा, वो 1 सेंटीमीटर आएगा। कैसे निकाला हमने, तो आपने देख लिया होगा, मतलब क्या क्या लग गया आपके, अलजेब्रा भी लग गया और मेंसुरेशन भी लग गया, दोनों कंबाइंड हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें अपने को बोल रखा है एक समबाहु त्रिभुज, मतलब कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की की माध्यिका है ना, मीडियन है जो, वो अपने को दे रखी है। मान लो कि ये ट्रायंगल आ गया अपने पास, ठीक है, ये आ गई इसकी मीडियन, और ये माध्यिका आ गई, मीडियन आ गई, वो कितने दे रखे अपने को, कि लंबाई x है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x है, ठीक है। और पूछा गया अपने को हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसका क्या बताना अपने को, एरिया बताना है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है अपने पास,
आप बोलोगे सर इक्विलेटरल है तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 a² होगा। मतलब कैसे भी करके सर हमें ये साइड चाहिए। आप मान लो कि ये साइड है ए, ये साइड क्या है ए मान लिया आपने, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा सर a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन गया इसको बोलोगे, तो सर ये ट्रायंगल हो गया अपना राइट एंगल, मतलब ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का। इससे ये क्या बन गया आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण बन गया, ये बेस बन गया और ये इसकी हाइट बन गई। तो निकाल सकते हो ना इसको, साइड में निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, तो सर आप लिखोगे सर ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण क्या है ए का a² प्लस का प्लस, और बेस कितना a/2 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है x का x²। ठीक है, अपने को ये फाइंड करना है, a² का a² प्लस का प्लस, हमने ओ कर्ण के यहाँ पे प्लस कर दिया, सॉरी ये हो जाएगा इक्वल, और ये हो जाएगा प्लस का प्लस, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को ये ए चाहिए ना, अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो a² माइनस a² और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू x²। अब देखिए 4 है 4 है, इधर गया तो 4, 4 में से 1 चला गया तो 3, आपके पास फाइनल आ गया 3a²/4 इक्वल टू x²। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अपने को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, तो ये साइड a² तो चाहिए अपने को, ये सारा इधर भेज दो, आपके पास a² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3x², मतलब a² की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब रूट में ए की वैल्यू अपने को नहीं निकालनी, a² की निकालो, क्यों, क्योंकि जब इसका एरिया निकालते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था √3/4a², यही तो होता था, √3 का √3, 4 का 4, a² की जगह में ये रखेंगे, a की जगह नहीं रखेंगे, a² की जगह ये वैल्यू रख लो, तो आ जाएगा 4/3x² आ गया। अब ये 4 से तो 4 कट गया, आपके पास बच गया √3x²/3 आ गया। नीचे 3 था ना, नीचे 4 था ना, तो कुछ गड़बड़ किया हमने, नहीं सही है, और ऊपर आ गया, हाँ तो नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिक्कत होगी, सर 2 आ रहा था, इसको भी हम कुछ कट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कैसे, √3 को आप क्या लिख सकते थे, तो √3 को आप √3 और 3 को क्या लिख सकते हो, √3 और मल्टीप्लाई √3, अब √3 से एक √3 तो कट गया, अपना क्या आ गया फाइनली √3x² आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या बन जाएगा, इसका ये बन गया अपना इसका एरिया बन गया, एरिया पूछा था ना अपने को, √3 का एरिया बन गया। या फिर तो आप चाहो तो यहाँ तक लिख लो, ये लिख लो तो भी ठीक है, और इसको आगे सोल्व करोगे तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, या तो लिख लो √3/3x², या फिर 1/√3 लिख लो। ठीक है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और ये आपके आया था MBA के एग्जाम में आया था, कोई MBA का एग्जाम होता है ना, उसके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोल्व करना है अपने को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, उसमें अपने को बोला है दो वर्तों के व्यासों का योग है ना, जो पहले दो वर्त बना दो, मतलब सर्कल बना दो, ये दो सर्कल आ गए अपने पास। ठीक है, ये इसकी रेडियस मान लो r1 और ये इसकी रेडियस मान लो r2 आ गई। ठीक है, अब दोनों के जो बोला गया, दोनों के व्यासों का जो योग है ना वो 35 है, मतलब दोनों का व्यास डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर हो जाएगा d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r1, और इसका हो जाएगा d2 इक्वल टू 2r2, यही होगा। दोनों का जो एडिशन करोगे वो 31 आ रहा है, मतलब d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या आ रहा है 31 है, 35 आ रहा है, 35 मीटर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन एक बन गई। सेकंड पूछा आपने को इनकी परिधियों का अंतर, मतलब इनके पैरामीटर, मतलब इनके सर्कमफेरेंस का जो अंतर है ना वो है 22 आ रहा है, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका तो C1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई, और ये हो गया r1, ये r1 हो गया, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा 2 पाई r2
2 हो जाएगा। दोनों का अंतर अपने पास दे रखा है, तो मतलब अंतर क्या हो गया, C1 माइनस C2, वो हो जाएगा 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, और वो अपने को कितना दे रखा है, वो अपने को 22 दे रखा है। मतलब क्या कर सकते हो, कॉमन ले लोगे आप, तो कॉमन क्या आ जाएगा, आप लिख लोगे सर ये आ गया अपने पास 2 कॉमन आ गया एक तो, और एक पाई कॉमन आ गया, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 22, और डिवाइड में चला जाएगा 2, और ये पाई भी डिवाइड में चला जाएगा, कौन 7 आ गया, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 7 ऊपर। ठीक है, 22 से 22 कट गया, 7/2 आ गया, मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, तो अपने पास आ गया R1 माइनस R2 इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, 7/2 कहाँ से आया, और तो कुछ हो नहीं रहा था, तो R1 माइनस R2, 2 पाई कॉमन ले लिया, और इधर आपने डिवाइड में भेज दिया 2 पाई को, तो नीचे आ गया 22/7, और 2 का 2 आ गया, 22 से 22 कट गया, ये हो गया फाइनली 3.5 मीटर था, क्या था, कुछ मीटर ही होगा, इसमें मीटर में दे रखा था ना, ये मीटर था। अब देखो एक समीकरण, और इसको भी क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप, इसमें रिप्रेजेंट कर दोगे, आर में कर दोगे, ये हो जाएगा अपना 2R1 प्लस 2R2 इक्वल टू 35, आप लिख लोगे 2R1 प्लस R2 इक्वल टू 35 आ गया, मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू अपना क्या आ गया, 35/2 आएगा। ठीक है, और तो इसको भी अपॉन में रहने दो, ठीक है ना, ये रहने दो। अब ये आगे इक्वेशन 1, और R1 माइनस R2 इक्वल टू आ जाएगा 7/2। अब दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 आप यही रहने दो, आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई में रहने दो, अपना सॉल्यूशन सीधा आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब देखो अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, जैसे मैं ऐड करूंगा ये तो कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना 4 हो गया, 4R1। ठीक है, अब 35 और 7 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो गया अपना 42 हो गया, 4 का डिवाइड करो इसमें, तो R1 इक्वल टू 42/4, 42 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हाँ ये आ गया अपना 21 का हाफ करोगे तो 10.5 मीटर, मतलब अपना R1 क्या निकल गया, आप बोलोगे सर R1 आ गया अपना 10.5 मीटर आ गया। वही अगर मैं माइनस करूँ तो सेकंड, ये तो फर्स्ट कर दिया, और सेकंड कर दो आप यहाँ पे कर लेते, या फिर ऐसा करो वैल्यू पुट कर दो, या माइनस से कर देते, 2R1 माइनस 2R2 प्लस 2R2 इक्वल टू 35, और फिर 2R1 माइनस 2R2 इक्वल टू 7। अगर माइनस करोगे तो क्या ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 में से 7 गया, तो 35 में से 7 चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो R2 इक्वल टू 28/4 डिवाइड करोगे तो कट के R2 इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा। मतलब रेडियस क्या आ जाएगी, R1 आ जाएगा अपने पास 7 मीटर, और R2 आ जाएगा अपने पास 10.5 मीटर। अब नेक्स्ट अपने को पूछा गया इसमें छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना, तो छोटा कौन सा हो गया, 7 वाला छोटा हो गया, इसका क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ, तो एरिया कैसे निकाल दोगे इसका, आप बोलोगे सर एरिया होता है, एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई का 22/7, और R2 कितना है, R2 है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया, अब 7 का मल्टीप्लाई करो 22 से, जब 7 का मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो कितना आ जाएगा, अभी मैंने समझाया था 154 आ जाएगा, क्या आ गया अपना 154 मीटर स्क्वायर आ गया। दिक्कत नहीं ना किसी को, ये अपना आया था एग्जाम में, ये भी आपके रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, इसके एग्जाम में आया, आप बोलोगे रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, ये अपने रेलवे के एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं अपने को, तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, कैसे सॉल्यूशन करोगे। फिर आज के लिए क्लास को यही रखते हैं, और कल की क्लास में वही अपना अलजेब्रा चल रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्लास भी हम ऐसे रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।